ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे क्लास। क्वेश्चन है आप लोगों का, द ऑपरेशन ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। कंप्यूटर जो आप लोगों के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है किस प्रिंसिपल के ऊपर परफॉर्म करता है, प्लीज बताइए। देखिए, अगर तो आप लोगों का कंप्यूटर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो अरिथमेटिक कौन करेगा? ठीक है, सिंपल सी बात आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए, द द ऑपरेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। ठीक है, लॉजिकल आप लोगों के ऑपरेशन होते हैं, प्रिंसिपल आप लोगों का नहीं होता है। इसके जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे वो काउंटिंग फॉर्म में परफॉर्म होते हैं। काउंटिंग का मतलब होता है, कंप्यूटर आप लोगों ने अगर कभी भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस डेल अगर आप लोगों ने प्रेस किया होगा तो टास्क मैनेजर जब आप लोगों का आता है वहाँ पे काउंटिंग प्रोसेस लगी होती है, देखी होगी कभी आप लोगों ने। तो वहाँ से आप लोगों को कंप्यूटर डिजिटल आप लोगों का ये बताता है कि जितने भी आप लोगों के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं वो एक काउंटिंग वे में किए जा रहे हैं। काउंटिंग किस चीज़ की, चाहे वो आपकी रैम की हो, चाहे वो आपके ऑपरेशंस की हो, या कुछ भी हो आपका जो ऑल ओवर डिजिटल कंप्यूटर आप लोगों का परफॉर्म कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात याद रखना, जो काउंटिंग प्रिंसिपल होता है उसमें ही आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सुपर कंप्यूटर। तो कौन सी कंपनी है आप लोगों की जो ये काम करती है? तो ये चीज़ आप लोगों को पता है कि जो सी डैक है आप लोगों की, ठीक है, यही ये कार्य करती है। और सी डैक की फुल फॉर्म है आप लोगों की सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। ठीक है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, तो ये याद रखना आप लोगों ने। सॉरी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर हो गया। और इसने कौन सा सुपर कंप्यूटर आप लोगों का लॉन्च किया था, कुछ है याद आप लोगों को? अनुपम? आई थिंक परम 8000 होना चाहिए आप लोगों का आंसर, अनुपम नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इसके बारे में। और इसकी जो डेट है, जी वो वार्क का था। आई थिंक इसकी जो डेट है 1 जुलाई 1991, ये वाली डेट होगी। आई थिंक अनुपम की यही डेट होगी। तो इस चीज़ को याद रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड रिफ्रेश। कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की जरूरत आप लोगों की पड़ती है? एस रैम, डी रैम, रोम, या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, स्टैटिक को जरूरत नहीं पड़ती है। डी रैम जो आप लोगों की है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है, तो ये भी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा आप लोगों का सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोगों को मैंने डायरेक्ट, जी, डायरेक्ट और सीक्वेंस स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया था, तो प्लीज़ बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वाला, ये सीक्वेंशियल में नहीं आप लोगों की चलती है, कभी भी इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, पेपर टेप अगर आप लोगों की होगी तो वो सीक्वेंस में चलेगी। पहला टास्क फिर दूसरा, सिंपल सी बात याद रखना। सीक्वेंस का मतलब होता है कि पहला टास्क कंप्लीट करके दूसरा टास्क, दूसरा कंप्लीट करके तीसरा टास्क। आप लोगों की कैसेट्स होती थी, वीडियोस होती थी, वो ऐसी चलती थी। बट जब से आप लोगों की मैग्नेटिक डिस्क आई है, ये डायरेक्ट एक्सेस की है, इसको सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन है बट एक लंबी डेफिनेशन के साथ। द कंप्यूटर दैट वी यूज आर डिजिटल वट एवर, सॉरी, वेयर एज वी लिव इन एन एनालॉग वर्ल्ड, which mean that we have to translate analog data into digital data. What is the name of the circuit
विच हेल्प अस इन दिस कन्वर्सेशन। ये बताइए, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें एक चीज़ का पता है, रहते तो हम एनालॉग एनालॉग डाटा कन्वर्जन में है, बट हमारा जो कंप्यूटर है वो किस चीज़ को समझता है, वो समझता है डिजिटल कन्वर्टर को। तो इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, जो ये सर्किट होता है इसको एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर कहा जाता है, A/D कन्वर्टर। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक फॉर एरर इन रैम चिप। जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, क्या उसका राइट आंसर आप लोगों का आएगा। तो ये पार्टीटी चिप होती है आप लोगों की, राइट आंसर आप लोगों का ये आएगा, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर चिप आप लोगों का रॉन्ग आंसर होगा। ओके, सिंपल सी बात याद रखना, रैम चिप की एरर को लिए वो वाला याद रखना चिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द स्टोरेज फेस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। Which of the following is not used as the storage phase of computer based information system। मैग्नेटिक भी करता है, ये सारे करते हैं, बट डिस्क कीबोर्ड आप लोगों का किसी भी तरह से कोई भी डाटा को स्टोर नहीं करता है, तो प्लीज इस चीज़ को भी ध्यान रखना। वाइल वाइंग अ पीसी सिस्टम यू शुड फर्स्ट। जब भी आप लोग कोई कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर परचेज करते हो, आप लोगों को किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। शॉप फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम, आइडेंटिफाई योर हार्डवेयर कंपोनेंट, डिफाइन योर कंप्यूटिंग नीड, कॉल फॉर टेंडर, या नन ऑफ दीज। तो जब भी हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, हमें इस चीज़ का पता होता है कि हमें कंप्यूटर क्यों चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होंगी हम उसी तरह का कंप्यूटर खरीदेंगे, ठीक है। तो याद रखना, कंप्यूटिंग नीड्स जो आप लोगों की होंगी उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा जाएगा। सी आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए। सी डी रोम जो आप लोगों की है वो क्या होती है इनमें से। ओके, वेरी गुड। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जब बात आएगी आप लोगों की सिर्फ रीड ओनली मेमोरी की, रीड ओनली मेमोरी में क्या हमें मैग्नेटिक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क आप लोगों की क्या करती है, डाटा को रीड एंड राइट करवा देती है, बट यहाँ पे सिर्फ कहा जा रहा है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी के हिसाब से आप लोगों का आंसर सी नहीं होना चाहिए, कोई और आंसर होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना, जो सी डी रोम आप लोगों की होती है ये एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क होती है, जो डिज़ाइन की जाती है आप लोगों की टू स्टोर योर कंप्यूटर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और आप लोगों का ग्राफिकल और सॉफ्टवेयर डाटा, ठीक है। तो सी डी रोम आप लोगों को मैंने कहा एक तरह का आप लोगों का ऑप्टिकल मेमोरी है, या आप लोगों की ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का होना चाहिए नन ऑफ द एबव। बाकी जितने ऑप्शन है वो गलत हैं आप लोगों के, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखा करो, अगर आप लोगों को ई ऑप्शन दिया गया है तो वो कुछ हो सकता है, कई बार आपका राइट भी हो सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोगों ने। तो ई ऑप्शन रहेगा आप लोगों का यहाँ पे। अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैज़, जो आप लोगों का मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है उसमें क्या क्या आप लोगों का होता है ये बताना है आप लोगों ने। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आप लोगों का हाई स्पीड भी हो सकता है, लार्ज मेमोरी भी हो सकता है, अनलिमिटेड एक्यूरेसी भी होती है, तो राइट आंसर आप लोगों का डी है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कंप्यूटर के ज्ञान के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। चार ऑप्शन आप लोगों के पास हैं और पांचवा नन ऑफ द अबव भी है। देखो आप लोग मान लीजिए कुछ भी चीज़ खरीदते हैं,
उसके साथ एक मैनुअल में आप लोगों को एक बुक दी जाती है, और उस बुक में ये बताया जा रहा है कि आप लोगों की जो चीज़ है वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ठीक है। तो कंप्यूटर के ज्ञान की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ती है, कंप्यूटर के ज्ञान की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम ये जान सके कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। कंप्यूटर रिलेटेड वोकेबलरी आप लोगों का गलत होगा, आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीथिंग कंप्यूटर डज इन कंट्रोल वाई इट्स। कंप्यूटर का सारा कुछ आप लोगों का कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? तो वो हमें पता है, एक ही चीज़ है आप लोगों की, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का सीपीयू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है आप लोगों का? प्लीज डेजी वहील को एक बार चेक कर लेना, गलत होगा वो। राइट आंसर आप लोगों का सी आएगा। ठीक है, चैप्टर रिवाइज कर लीजिए एक बार, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपको 2 या 3। राइट आंसर सी होगा इसका। अ डिवाइस और सिस्टम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू इज। ऐसा कौन सा डिवाइस या सिस्टम है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है किसके साथ? सीपीयू के साथ। सभी आंसर दीजिए प्लीज। ठीक है, ऑनलाइन आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूं, तो वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है आप लोगों का नेटवर्क, कीबोर्ड भी कनेक्ट है, मेमोरी भी कनेक्ट है, बट ऑफलाइन जो भी डिवाइस आप लोगों का होगा वो कभी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीज़ ऑफलाइन होगी वो तब तक ऑफलाइन है जब तक वो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होगी, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगी वो ऑनलाइन कहलाएगी। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इफ दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट इन इट्स। माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू कंप्यूटर का जो होता है वो ऑपरेट नहीं कर सकता है किसी इंफॉर्मेशन को अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी इसके किस चीज में? ठीक है, आपका जो सीपीयू या कंप्यूटर है तब तक कनेक्ट नहीं कर सकता है किसी भी चीज के साथ जब तक उसके मेन स्टोरेज जो भी होगा उसका, उसमें वो वाली चीज़ या इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, राइट आंसर आपका मेन स्टोरेज कहलाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, मान लीजिए आप लोग हो, मैं हूँ, या कोई भी है, हम उस चीज़ का तभी प्रयोग कर सकते हैं जब तक वो हमारे पास है। अगर हमारे पास वो चीज़ है ही नहीं है तो हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे? आप लोगों ने, जैसे मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल में सिर्फ आप लोगों को व्हाट्सएप या यूट्यूब ही दिखेगा क्योंकि दोनों के ऊपर मेरा काम है। इसके अलावा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी मेरे मोबाइल में या किस, ठीक है, आप लोगों के पास हो सकती हैं बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो सिंपल सी बात वही कही गई है, मैं जो चीज़ मैंने अपने कंप्यूटर या अपने मेन मेमोरी में नहीं रखी है उसका मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, उसी को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। ठीक है, सिंपल सी बात, इससे कनेक्ट कीजिए, आपको आंसर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस विच कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल डाटा इनटू मशीन लैंग्वेज इज। ये क्या होता है आप लोगों का? ठीक है, सिंपल सा मतलब है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एक इंसान के पढ़े जाने वाले डाटा को मशीन लैंग्वेज में, जिससे आप लोगों का कंप्यूटर पढ़ सकता है? ये होता है बच्चे करेक्टर रीडर। ठीक है, ई जिनका आंसर है, प्लीज ध्यान रखना, करेक्टर रीडर आप लोगों का राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रीडेबल डाटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, तो करेक्टर रीडर जो आप लोगों का होता है, करेक्टर रीडर का मतलब आप लोग जिस भाषा को लिखोगे वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होगी, और जो आपका सिस्टम समझेगा वो बाइनरी लैंग्वेज होगी। तो करेक्टर रीडर होता है जो समझाता है, दोनों के बीच में एक रोल प्ले करता है। व्हाट डिजिट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल बाइनरी नंबर्स? इनमें से कौन सी आप लोगों की डिजिट है जो कि आप लोगों की बाइनरी नंबर में आएगी? तो हमें पता है कि जो हमारा जीरो होता है और हमारा जो वन होता है बाइनरी नंबर है,
जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 1 और 1 0, मतलब 1 और 10, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। सी आपका ऑप्शन अपने आप ही आंसर सही हो जाएगा। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक हार्ड कॉपी के ऊपर अगर आप हाई क्वालिटी ग्राफिक को प्रोड्यूस करना चाहते हैं कलर्स में, तो आप लोगों के पास किसको यूज़ करना पड़ेगा? तो हमें इस चीज़ का पता है कि जो हमारा प्लॉटर होता है, और प्लॉटर हमारा सबसे बेस्ट कहलाता है हाई क्वालिटी प्रिंटर्स, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का प्लॉटर ही कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका द कंप्यूटर कोड फॉर द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल इज। ठीक है, कंप्यूटर के कोड होते हैं आप लोग के जो इंटरचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को बिटवीन टर्मिनल। तो ये क्या राइट आंसर आएगा आप लोगों का? ASI। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आई थिंक इसकी फुल फॉर्म है। 8 बिट का होता है आप लोगों का, 0 to 7 का। याद रखना इसमें जो आप लोगों के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, आई थिंक 0 to 127 करेक्टर में लिखे जाते हैं, और इसमें जो टोटल करेक्टर यूज होते हैं वो 256 होते हैं, ठीक है। 8 बिट का याद रखना कि 8 बिट इसमें यूज होते हैं आप लोगों के, 8 बिट यूज होंगे 0 to 7 के, ओके। 128 इसमें टोटल प्रोग्राम लिखने के लिए करेक्टर यूज किए जाएंगे, और जो टोटल करेक्टर इसको यूज करता है ये आप आई थिंक 256 यूज करता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, इसमें क्वेश्चन गलत मत करके आना, ठीक है। ये जो मैंने दिखवाया, वैसे मैंने इसके ऊपर आप लोगों को लेक्चर भी दिया है, उसको पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वो बेटर है इस चीज़ से। विच इज़ नॉट नेसेसरी व्हेन यूजिंग वर्कआउट इन सुपरमार्केट। इनमें से क्या चीज़ आवश्यक नहीं है जब आप लोग वर्कआउट का यूज़ करते हैं सुपरमार्केट के अंदर? पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल आप लोगों का, चेक डिजिट ऑन बारकोड, प्राइस ऑफ शेल्फ। सी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी तो सब चीज़ों की आप लोगों की जरूरत होती है, बट इसकी नहीं होती है ना। सी राइट आंसर बच्चे। इसकी तो जरूरत होती है, पॉइंट ऑफ सेल POS जो आप लोगों का होता है, इसकी जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज ए सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम? जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात समझना, ये क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं हाई लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन। आप लोगों के जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को 2500 MCQs प्रोवाइड करवाए थे, उनमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हाई लेवल में अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आए तो याद रखना, जो लैंग्वेज मैंने आप लोगों के सामने लिखी है सेम टू सेम यही लैंग्वेज आप लोगों को पेपर में मिलेगी, इसी तरह के ऑप्शन आप लोगों को पेपर में मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज इस पेपर में नहीं ये क्वेश्चन आए तो जिनका कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है उनको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल इसलिए मैंने इसका रखा है। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम? ओके, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या आएगा? तो हमें पता है एक टर्मिनल होता है हमारा, टर्मिनल हमें जरूरी होता है, राइट आंसर ए ही आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। टर्मिनल की आवश्यकता होती है। द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर है आप लोगों का वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, कौन सी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है? तो मशीन लैंग्वेज आप लोगों का कंप्यूटर समझता है, राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा। द स्टोरेज सिस्टम फॉर ऑल अमाउंट ऑफ डाटा इज। ठीक है, एक बात समझिए, यहाँ कहा कहा गया है अ स्टोरेज सिस्टम फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा इज। कोई आप लोगों का स्मॉल अमाउंट का डाटा है और आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक कार्ड आपका हाई कैपेसिटी पे है, ये भी हाई कैपेसिटी पे है आप लोगों का, और जो आप लोगों का ये है पंच कार्ड है, ये भी आप लोगों का हाई कैपेसिटी पे रहता है। मैग्नेटिक कार्ड, ओके, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक कार्ड, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का ए आना चाहिए, ए आप लोगों ने ठीक लिखा है। पंच कार्ड आप लोगों का गलत हो जाएगा बच्चे, पंच कार्ड आज के समय में आप लोग यूज़ नहीं करते हो,
तो प्लीज़ पंच कार्ड को आप लोग गलत कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप लोगों को CD होता तो आप लोगों का राइट आंसर CD बन जाना था, क्योंकि इस समय जब आप लोगों का है स्मॉल अमाउंट यहाँ पे जो है मैग्नेटिक कार्ड रहेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको जिन्होंने सी आंसर दिया था क्या राइट आंसर आपका होगा। बाकी OMR आप लोगों का किस तरह का कोई रोल प्ले नहीं करता है। ऑप्टिकल डिस्क होता तो ऑप्टिकल डिस्क आप लोगों का राइट होना था यहाँ पे। ठीक है, ए राइट होगा, समझ आ गया आपको, सी वाला आंसर जिनका था। नेक्स्ट है आपका कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर देमसेल्व्स। जो आप उनके कंपाइलर्स होते हैं और इंटरप्रेटर्स होते हैं ये अपने आप में क्या होंगे। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर अपने आप में प्रोग्राम्स होते हैं और कुछ नहीं होता है आप लोगों का, तो याद रखना इसको, सी ऑप्शन राइट है। और कंपाइलर मीन, एक कंपाइलर का क्या मतलब होता है आप लोगों का। तो कंपाइलर का मतलब होता है आप लोगों का अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट। राइट आंसर डी है आप लोगों का, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जीके का मॉक टेस्ट अपडेट कर दिया था आपकी क्लास में, प्लीज़ उसको चेक कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट और अपडेट करूँगा रात को, तो उनको देख लेना कल सुबह तक। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।